जयंती। राजमाता जिजाऊ आपको सबको पता है, अपने महाराष्ट्र के एक महान छत्रपति सेनानी, मराठा महायोद्धा, जिन्होंने अपनी माता का सुनकर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, ऐसे वीर सुपुत्र को जन्म देने वाली राजमाता जिजाऊ का आज जन्मदिन है। आप सभी ने स्पीच में बताया कि राजमाता जिजाऊ का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के शिंदखेड़ा गांव में। उनके पिता कौन थे? लखुजीराव जाधव, वो भी एक काफी पराक्रमी मराठा योद्धा थे। तो उनके पिताजी योद्धा होने की वजह से वीरता, शौर्य उनको अपने बचपन से देखने को मिला था। उनके पिताजी हमेशा उनको एक लड़की की तरह पालते थे। राजमाता जिजाऊ बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला फेंकना आदि खेलों में रुचि रखती थी। उनका कहना यही था कि अगर हमारा मराठा साम्राज्य बनाना है तो जितने भी हमारे मराठा सम्राट है, जितने भी हमारे महान सेनानी है, वो अलग अलग जगह पे जाकर अपना राज्य स्थापित कर चुके हैं, पर अगर वो सब एक बन जाए तो उस एक ही से जो निजाम, जो आदिल शाह, जो मुगलों का राज हमारे भारत पर हो चुका है, उनके हम गुलाम बन चुके। तो उनकी गुलामी तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सभी मराठा सम्राटों को एक होना पड़ेगा। वो हमेशा अपने पिता से कहते थे कि पिताजी आप आगे बढ़िए और अपने सब मराठा सरदारों को एक करिए, ताकि हम सब मिलकर जो हमारा देश गुलाम पड़ा है वो आजाद हो सके। ऐसे ही उनकी शादी महाराष्ट्र के एक और महान पराक्रमी सेनानी छत्रपति शाहू महाराज से हुई थी। शाहजी राजे भोसले घराने के एक सम्राट थे। वो आदिल शाह के यहाँ पे नौकरी करते थे। जैसे उनकी शादी हुई तो जिजामाता ने भी उनको अपना सपना बताया कि मेरा एक सपना है कि जब तक अपना खुद का राज्य स्थापित नहीं होगा मुझे नींद नहीं आएगी। तो ऐसे राजमाता ने 19 फरवरी 1630 के दिन महाराष्ट्र के लिए एक हीरा जन्म दिया, जो आगे जाके छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में प्रसिद्ध हुए। अपनी मां का सपना पूरा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने उम्र के 16 वर्ष में रोहिडेश्वर में महादेव के सामने शपथ ली कि जब तक हिंदवी स्वराज्य स्थापित न हो जाए मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उन्होंने अपनी लड़ाई मुगलों के खिलाफ जारी कर दी। एक एक करके उन्होंने असंख्य किले जीत लिए और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि अपने राज्य में जो बहु बेटियां होती है उनकी इज्जत करना। इससे पहले क्या होता था कि जो लड़कियां थी वो सिर्फ और सिर्फ यूज के लिए काम आती थी, उनका कोई मान सम्मान नहीं था। पर राजमाता जिजाऊ ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी अपने राज्य में बहु बेटियों की आबरू पर कोई अगर हाथ उठाता है तो उसकी सीधी गर्दन काटनी चाहिए। और उसी अपने माता का विषय लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज आगे बढ़े। हमने सुना है कि जो भी इंसान आज तक अपनी पत्नी की सुनता आया, राम ने सीता की सुनी तो रामायण हुआ, पांडवों ने कुंती की सुनी तो महाभारत हुआ, पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी माता का सुना तब जाके स्वराज्य स्थापित हुआ। क्या स्थापित हुआ? स्वराज्य स्थापित। इसलिए हमें भी क्या करना है? कि हमारे माता पिता की बात हमें माननी चाहिए, क्योंकि अपने माता पिता बहुत बड़े तरीके हमें यहाँ पे पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं, तो उनका भी सम्मान हमें करना चाहिए। सम्मान है कि हमें पढ़ाई करनी है। और जैसे राजमाता जिजाऊ ने शिवाजी तैयार किए, छत्रपति संभाजी महाराज तैयार किए, वैसे खुद अपने आप को भी तैयार करना है। उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, उनके कर्मों को हमें फॉलो करना है, उनके जैसे बनने की कोशिश करना है। उतना पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, उनके जैसा बनना पॉसिबल नहीं है, पर शुरुआत हमें हमसे करनी है। अगर हर बच्चे ने मन में ठान लिया कि यस मुझे जिजामाता बनना है, क्या बनना है आपको? लड़कियों को जिजामाता बनना है, तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपके साथ आप जाके देख सके। हम लोग देखते हैं हमेशा कि रास्ते में कोई भी छेड़ता है, लड़कियों को छेड़ता है, कोई नाम लेता है, पर उसी समय अगर अपने अंदर राजा जिजाऊ आ जाए तो कितना मजा आ जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी लड़की को छेड़ने के लिए। और वैसा ही आदर्श लड़कों को अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि राजे पुनः जन्मालया, हम लोग बोलते ना, हमेशा बोलते हैं, हम लोग अस्त्र बोलते हैं कि राजे पुनः जन्मालया, पर राजा भी जन्म नहीं लेंगे, राजे अपने अंदर आने चाहिए। कैसे? कि हमें भी अपने बहनों का, अपने दोस्तों का, जो लड़के होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, तब जाके हम छत्रपति जी को फॉलो कर सकते हैं, उनके विचारों को हम आत्मसात कर सकते हैं। हम तो क्या करते हैं, छोड़ो यार, आपकी कौन सी घर की बहन है, दूसरे की तो बहनें छेड़ लो थोड़े बहुत, है ना,
तो ये आपको रोकना होगा। अगर आपको लगता है कि यस यहाँ पे कोई लड़की को कोई छेड़ रहा है तो तोड़ दो उसको वहीं पे जाके, बाकी देख लेंगे जो होगा आगे जाके। तब जाके आप अच्छा कहलाओगे, छत्रपति के वंशज कहलाओगे, छत्रपति के फॉलोअर्स कहलाओगे। दूसरी बात, छत्रपति हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करते थे। ये सब लोग अपने राष्ट्र का सम्मान करते थे। राष्ट्र का सम्मान करना है क्या कि अपने को बॉर्डर पे जाके कुछ गोलीबारी नहीं करनी, बॉर्डर पे जाके अपने को गोलीबारी नहीं करनी। राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र का हित किसमें होता है कि जो भी कुछ सरकारी चीजें होती है उनकी रक्षा करना, उनको संभाल के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल में आते हैं, ये सब लोग स्कूल को साफ रखना किसकी जिम्मेदारी है? हम रखते हैं, नहीं रखते। पर जब तक ये हम दोनों हस्तियों के विचारों को हम जब तक खुद आत्मसात नहीं करते तब तक हमारे देश सेलिब्रेशन करना काफी नहीं। तो आज हम सब शपथ लेते हैं राजमाता जिजाऊ के जन्म उपलक्ष्य पे और स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के उपलक्ष्य में हम सब एक शपथ लेते हैं कि हमें सबको मिलकर अपने देश को, अपने गांव को, अपने स्कूल को, अपने समाज को, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है और सबको साथ में लेकर चलना है और सबको अपने विचारों से अपने देश को आगे बढ़ाना है। मंजूर है? चलो, छत्रपति शिवाजी महाराज की, राजमाता जिजाऊ की, स्वामी विवेकानंद जी की।